brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये ऐसे किसान के बेटे हैं महेंद्र सिंह टिकैत ने, जो किसानों के लिए संघर्ष दिया। खासकर हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान, दिल्ली का किसान जरूर इस चिंता में है कि इस प्रकार का बयान और इस समय देना जब देश में बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घटी है। सिंधु नदी का जल भारत को मिले, भारत के किसानों को मिले, और सिंधु नदी का जल जब भारत में आएगा तो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में जो जल का संकट है वो दूर होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 2 बार वार्तालाप हुई है, फ़ोन पर वार्तालाप हुई। बीजेपी केंद्र सरकार ने आज एक कैबिनेट में बड़े योजना को मंजूरी दी है, जो जातीय जनगणना को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी। हमारे साथ बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साहब, आज कैबिनेट में एक बड़ी मंजूरी दी है जातीय जनगणना को लेकर, उसको किस तरह देखते हो, क्या प्रतिक्रिया उस पर? ये बहुत अच्छा निर्णय आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के मंत्रिमंडल ने जो आज निर्णय लिया है, ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है और इससे सामाजिक न्याय गरीब और कमज़ोर वर्ग को मिलेगा। क्योंकि 2011 तक भी देश में अनेक बार जातीय जनगणना हुई, लेकिन उस समय की सरकारों ने उसको उजागर नहीं किया। ऐसी जातीय जनगणना को ज़रूर बताने का काम किया, बाकियों को छुपाने का काम किया, लेकिन ये पहली बार सरकार ने सभी जातियों का जाति के आधार पर जनगणना होगी और देश को उसकी जानकारी होगी। ये बहुत अच्छा निर्णय, आज स्वागत योग्य निर्णय है और इसका मैं स्वागत करता हूँ। तेजस्वी यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारा 30 साल की जो लड़ाई थी वो जीत हुई है। कभी भी उन्होंने इस प्रकार की बात जब वो सरकार में थे कभी नहीं की। सरकार में रहते हुए अगर उन्होंने कोई लोकसभा में बयान दिया हो, विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास किया हो, तो उसके आंकड़े ज़रूर प्रेस के सामने प्रस्तुत करने चाहिए। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, जब राहुल गांधी भी संसद में बोलते थे तो कहते थे कि जातियों को बांटने का काम करते हैं। अब अचानक केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो दूरदर्शी सोच, जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने की सोच, जो देश को जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं, ये देश विकसित राष्ट्र हो, वो जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार के अनेक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी और ये फैसला जो लिया है ये भी बहुत स्वागत योग्य है। अध्यक्ष जी, पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के बयान पर क्या प्रतिक्रिया? वो एक किसान के, ऐसे किसान के बेटे हैं महेंद्र सिंह टिकैत ने, जो किसानों के लिए संघर्ष दिया और आज जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है, भारत के किसान, खासकर हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान, दिल्ली का किसान जरूर इस चिंता में है कि इस प्रकार का बयान और इस समय देना जब देश में बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घटी है, इस प्रकार का बयान देना बहुत चिंतनीय और बहुत ही शोध का विषय है। नरेश टिकैत ने कहा कि सिंधु नदी का जल नहीं रोकना चाहिए। सिंधु नदी का जल भारत को मिले, भारत के किसानों को मिले, और सिंधु नदी का जल जब भारत में आएगा तो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में जो जल का संकट है वो दूर होगा। जो हरियाणा और पंजाब का पानी को लेकर समझौता था, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उससे कम पानी पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा को दे रही है। ये थोड़े से दिन का मुद्दा है। अब की बार जब पंजाब में चुनाव होंगे और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान में, सब जगह भाजपा की सरकार होगी, केंद्र में भी सरकार होगी। ये सारे मुद्दे बहुत जल्दी समाप्त होंगे। क्या इसको लेकर, पानी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से कोई चर्चा हुई है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से 2 बार वार्तालाप हुई है, फ़ोन पर वार्तालाप हुई। हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी 2 बार वार्तालाप हुई है, ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा हुई है, 2 बार की मेरे को जानकारी। लेकिन वो गैर जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, और उन्होंने कहा था कि 4000 क्यूसेक पानी हम देने का काम करें, जबकि वो पानी भी कम दे रहे हैं। बहुत सारी झूठ बोलने का काम केजरीवाल ने भी किया है, आज भगवत मान भी कर रहे हैं। और आज भाखड़ा बांध में जो पानी है, अगर वो पूरा पानी भी दें तो वो 0.00001 इतने % पड़ता है, उसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा।
कोई बिजली का संकट भी नहीं आएगा, पानी भी कम नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर राजनीति करने का प्रयास केजरीवाल के इशारे पर, जो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को हराने का काम किया है, वो दिल्ली की जनता से उसका बदला लेना चाहते हैं और जल के बारे में लेना चाहते हैं। जिस प्रकार से यमुना नदी के जल को लेकर केजरीवाल ने बयानबाजी की थी और उसका रिजल्ट जनता ने दिया है, इसी प्रकार का रिजल्ट पंजाब की जनता आने वाले चुनाव में भगवत मान को देगी। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका कहना है कि ये जिस तरह से चुनाव पंजाब में चुनाव होंगे और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनेगी, सभी मुद्दे खत्म हो जाएंगे, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।